नमस्कार। कहते हैं चुनाव जीतने के बाद नेता फिर अगले चुनाव में ही जनता को दिखता है। ठाट बात बदल जाते हैं, मिलने का अंदाज बदल जाता है। जिन महाशय को आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो मौजूदा दौर में सिद्धार्थनगर वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत सदस्य हैं। नवल किशोर उर्फ गुड्डू साइकिल वाले। इन्हें गुड्डू साइकिल वाले के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थनगर की 45 जिला पंचायत सीटों में सबसे चर्चित सीट रही है ये, क्योंकि आजकल चुनाव बाहुबल, धन बल जैसे प्रयोग से ही जीता जाता है। वहीं नवल किशोर ने चुनाव जनता के प्यार, सेवा भाव से जीता। यूं तो नवल किशोर शिक्षित हैं, एमए सोशियोलॉजी से कर रखा है, आईटीआई भी कर रखा है, लेकिन बेरोजगारी की मार ने उन्हें नौकरी से कोसों दूर रखा। परिवार का जीवन यापन करने के लिए उन्होंने साइकिल की दुकान खोली। यहीं से जनता से मेल मिलाप बढ़ा और जिला पंचायत सदस्य चुने गए। आज भी वो साइकिल बनाते हैं रोड के किनारे, उसी तरीके से जनता से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे संवाददाता नूरुल खान ने गुड्डू साइकिल वाले से बात की, जानने का प्रयास किया कि तब से लेकर यहां तक पहुंचने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा और उनकी यात्रा ये कैसी रही। बाहुबली, रुपए, दारू, साड़ी, आपके बल पर चुनाव जीता जाता है। वहीं सिद्धार्थनगर जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत सदस्य गुड्डू चुनाव जीते हैं, जबकि वार्ड नंबर 41 सामान्य सीट थी। यहाँ कई दिग्गज चुनाव लड़े, लेकिन गुड्डू साइकिल वाले साइकिल पर आज भी पंचर की दुकान करते हैं, साइकिल बनाते हैं। क्षेत्र के लोगों से बहुत अधिक लगाव है। बाहुबली, धन बली के सामने ये चुनाव जीते। सबसे अधिक चर्चा सिद्धार्थनगर के 45 सदस्य होने से वार्ड नंबर 41 के गुड्डू की है। चलते हैं, इनसे बात करते हैं। और राजनीति को आज आमदनी का स्रोत बनाया जाता है। वही वार्ड नंबर 41 के जिला पंचायत सदस्य नवल किशोर विश्वकर्मा और गुड्डू साइकिल की दुकान चलाते हुए राजनीति करते हैं। वैसे एमए की डिग्री, आईटीआई की डिग्री के बाद ये सरकार के पास नौकरी के लिए दर दर भटकी, लेकिन नौकरी ना मिलने पर ये अपनी दुकान, साइकिल की दुकान और क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क के बाद जिला पंचायत, इनका सपना है आगे भी राजनीति में बढ़ने का। गुड्डू जी किससे किससे चुनाव लड़े और राजनीति का विचार आपको कहाँ से आया? ये हम तो पढ़ाई के पीरियड से ही लोग, हमारे साथी जो मुन्ना पाड़े हैं वो अध्यक्ष लड़े, उनका नाम नवल नंद किशोर, हमारा नाम नवल किशोर। वो अध्यक्ष लड़े, हम उपाध्यक्ष लड़े, दोनों लड़े। तो हम लोगों का एक मेल मिलाप था। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप चलिए, तो आपको उस समय 16 रुपया उन्होंने दिया, मुझे 20 रुपया दिया, जिसमें 16 रुपये का मैंने बैनर लगा करके 2005 और 6 में खुद विद्यापीठ डिग्री कॉलेज पे मैंने टंगवा दिया और कन्वेंसी किया। जनता ने मुझे, बच्चों ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2007 में अध्यक्ष लड़े, चुनाव हार गए। फिर उसके बाद में जो है हम ये सेवा करते रहे जनता की। उसके बाद में दुकान पे हमारा पूरे क्षेत्र में लगाव रहता है। हमारे दुकान पे कोई बच्चा आया साइकिल बनवाने, कोई बच्ची आए, मान लेते पैसा नहीं है, 10 रुपये जगह पाठे दे दिए तब भी जाइए, नहीं है तब भी जाइए। बच्चों का लगाव रहा। उसके बाद में हमने बीए करने के बाद में हमने सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज से
उसके बाद में एमए करने के बाद में हम ITI किए, ITI नहीं PA करने के बाद मैंने ITI किया, MA किया। उसके बाद नौकरी के लिए बहुत परेशान हुए। रेलवे के लिए हमारा ख्वाहिश था कि हम रेलवे की ही नौकरी करें। इंदौर की चले गए, गुवाहाटी परीक्षा में, इलाहाबाद कई बार में, लेकिन कहीं दौड़ में शुरू में पहले दौड़ होती थी, दौड़ निकल गया, कहीं जो है वाइवा में फेल हो गए, कहीं कहीं पुलिस्तान में फेल हो गए। इसके बाद में नहीं सेट हो पाया हमारा। और चूँकि हम समय देखिए परिवार के साथ साथ अपना दुकान चलाते हुए समय भी तैयारी करने के लिए भैया कम मिला, इसमें स्पष्ट बात है। बढ़िया से करता है तैयारी नहीं भाई, लेकिन जब हमने देखा कि हम नौकरी नहीं मिला, उसके बाद में 2010 में हम उस समय जोगिया पेड़ से चुनाव लड़ गए हैं। गाय घाट से निकल के निपनिया का क्षेत्र था, 115 टोला थी। उसके बाद में वहाँ की जनता ने मुझे 30 आदमियों में से 8वें नंबर में प्रत्याशी बनाया और उसमें प्रमोद यादव भाजपा चुनाव लड़े थे। जो बसपा गवर्नमेंट की सरकार थी उसमें आप क्या कह दिया जाए, काउंटिंग चलता रहता है, उसमें एक दिन भर्ती करके सरकार ही उन्होंने जिताई, सरकार जाने जिताई, नहीं वो चुनाव नहीं जीते थे। उसके बाद में 2015 में हमारा जो क्षेत्र है गाँव था वो SC हो गया था, ये पिछड़ी था, तो वहाँ लड़ते फिर SC हो गया। हमने सोचा कि SC हो गया तो अब हमारा क्षेत्र बदल जाएगा। हम 5 साल अपने क्षेत्र में चलते रहे। जनता ने 2015 में मुझे तीसरे नंबर की प्रत्याशी बनाई। पहले चुनाव में 2010 वाले में 15,016 खर्च हुआ होगा, दूसरे चुनाव मुझे 30-32 हज़ार खर्च हुआ होगा। और 2021 में हम जनता के विश्वास पर जनता मुझे साथ साथ चलते रहे, जनता का हर सुख दुख में हाजिर होते रहे। बहुत से एक दिग्गज लड़े हमारे चुनाव 2021 में भेंट हुआ रहा, लेकिन जनता मुझे इतना लाई कि आधे में मुझे अकेले वोट मिला, 972 वोट मिला, 9,172 वोट मिला। और दूसरे नंबर के प्रत्याशी 2,072 पाए हैं, एक जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी 2,071। ऐसे किसी 700 किसी को 800 लड़ने वाले 16 प्रत्याशी। जनता का कोई भी काम होता है तो फोन दे दिए हैं, नंबर है, ये आजकल कंप्यूटर युग है, उसी नंबर के आधार पर लिखते रहते हैं। संडे के दिन पूरे क्षेत्र में रहते हैं, बाकी कहीं कोई बुला लेते हैं, वहाँ भैया हमेशा हाजिर रहते हैं। दुकान ये हमारा जीविकोपार्जन है। दुकान पे हम जो रहते हैं यहाँ ये मिलने का, लोगों का मिलने का, ये जानिए कि क्या होता है, किसी के दुकान में गुड्डू साइकिल वाले मिलते हैं, इससे हमारा तो फायदा होता है। जनता भी यहाँ मिल लेती है, संतोष हो जाती है। दूसरा नंबर हमारा रोजगार भी एक है कि चलिए भाई गुड्डू भाई का उनको साइकिल बन जाएगा, और हमारा बच्चे पालन पोषण नहीं होता, हकारी और रिश्तेदार का कैसे होगा, इसलिए हम अपना दुकान में आते हैं। जिला पंचायत जीतने के बाद क्षेत्र की जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं, क्या अपेक्षा से अपेक्षा देखिए भैया, अपेक्षा तो जो माननीय कोई भी सरकार हो, अपेक्षा जनता की पूरी अपेक्षा नहीं कर पाएगा। यह है कि जितना आप हो सके उतना आप लगे रहिए ईमानदारी से। देखिए हमारा किसी जनता से किसी चिपीबाजी नहीं है, न किसी विभाग से वसूली है, न किसी जनता से वसूली है कि कोई किसी विभाग को क्या नाम है, हम आपका 60 साल बनवा रहे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। अभी देखिए कल परसों लेके थे बनवाने के लिए, कोई बंदा कहने चाहता है कि ये जो है इस हमारा विकलांग के लिए एक आदमी आई दूसरी का राशन कार्ड बनवाने के लिए, ऑनलाइन करा के थी, मुझे 500 रुपया दे रही थी, कहीं बाबू हमारा बनवा दीजिएगा। हमने कहा बहन जी आप इसको 500 रुपया ले लीजिए, हम एक आदमी हर तरह का नहीं होता है, आप पैसा लेकर हमें पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस जिले का चेयरमैन बनूं। और उसके बाद में जो आप देखिए पत्रकार मीडिया है, इतने लोग नेता हैं बताते, इतने वादा करते हैं, सब भूल जाते हैं। मैं अगर बन गया नगर पालिका अध्यक्ष ना, तो पहले नंबर आप लोगों को बैठने की जगह दूंगा, इसलिए जगह दूंगा कि ये दबे कुचले बेरोजगार के आप लोग जो है मुद्दा उठाते हैं। हर समस्या में मीडिया एक है जो जनता से लेकर के और कर्मचारी और उसके बाद में सब बने, समझिए कि देश प्रदेश में मीडिया एक संदेश पहुंचाती है। पहले आप लोगों को बैठने की जगह नहीं है। अगर हम चेयरमैन बन गए, कोई बहुत से ऐसे सरकारी जगह है, मैं आप लोगों को पहले बैठने का जगह बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी पार्टी के जितने भी मैंने ये चैनल के मीडिया लोग हैं, कम से कम एक कार्यालय हो, अपना वहाँ बैठे। और जनता भी कोई कर्मचारी कोई नेता नहीं सुनेगी, तो जनता भी आप लोगों से मिले कि आप लोगों से जब वहाँ कार्यालय मिलेगी तो जनता का लाभ ज्यादा होगा, आप लोगों से उसका काम सुनवाई होगा। और बाकी पूरे पूरा जिला जो है आप लोग कन्वेंसिंग करें। और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं तो आगे भी राजनीति की रणनीति रहेगी। मैं कुछ चाहता हूँ, मैं MP बनूँ, देश की सेवा करूँ।
क्योंकि एमपी बनने पर कम से कम पूरे देश की सेवा मुझे करना है। मैं विश्वकर्मा हूँ। किसी मंदिर हर देखिए मैं विश्वकर्मा हूँ। मंदिर भी बनाते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, चर्च गेट बनाते हैं। मुझे किसी जात और धर्म से मतलब नहीं है। मुझे जनता की सेवा करना है, मुझे जनता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है। ये जिंदगी जीने से क्या फायदा है? ये जिंदगी जीने से क्या फायदा है जो ये जिंदगी दूसरे काम में आए? ऐसे लोग तमाम आते हैं, चले जाते हैं, कोई पूछने वाला क्या है, घर बनवा लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए और उसके बाद में 10 4 पेट्रोल पंप कर लीजिए, आने के बाद में गाड़ी दे देंगे। अब इसके हम क्या नाम लें? आप लोग क्षेत्र में चलते होंगे, जानते ही होंगे। मैं चाहता हूं कि देश की सेवा करो, देश के लोग जनता जाने। आज बाबा साहब ने संविधान को बनाया, आज उनके संविधान पर सारी व्यवस्था चल रही है। आज उनको आप किसी भी विभाग में चले जाइए, उनकी फोटो लगी रहती है। माननीय महात्मा गांधी जी की फोटो लगी, देश की सेवा न किए होते तो लगी रहती है। ऐसे लोग कितने आए जो देश की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेंगे, लोग लगाव बढ़ते रहेंगे।